Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study video number 3 from the lesson Indigo written by Louis Fisher. लुइस फिशर के द्वारा लिखित इंडिगो नील नामक पाठ के वीडियो नंबर 3 में आपका स्वागत है। और वीडियो नंबर 3 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम वीडियो नंबर 2 के एंड को लेते हैं। जो अंग्रेज जमींदार थे वह किसानों को अपनी जमीन के 15% भाग पर नील की खेती को करने और पूरी नील की उपज को सौंपने के लिए बाध्य करते थे और यह कार्य लंबी अवधि के ठेकों के द्वारा किया जाता था। उससे आगे प्रेजेंटली द लैंडलॉर्ड्स लर्नड दैट Germany had developed synthetic indigo. Presently, तुरंत शीघ्र ही द लैंडलॉर्ड्स जमींदारों को लर्नड जानकारी हुई दैट जर्मनी हैड डेवलप्ड कि जर्मनी ने विकसित कर लिया है सिंथेटिक इंडिगो संश्लेषित नील या कृत्रिम नील जर्मनी वासियों ने विकसित कर लिया है। इस बात की जानकारी शीघ्र ही जमींदारों को हो गई। दे देयर अपॉन obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 50% arrangement. They thereupon इस पर उन्होंने ऑब्टेन प्राप्त कर लिया, एग्रीमेंट्स समझौता, करारनामे फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स बटाईदारों से। उन्होंने जमींदारों ने किस बात पर कि जर्मनी ने कृत्रिम नील विकसित कर लिया है, तो इस बात पर जमींदारों ने बटाईदारों से करारनामे ले लिए और क्या कहा फॉर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम 15% अरेंजमेंट और 15% की व्यवस्था से मुक्त कर देंगे। उसके लिए टू पे देम कंपनसेशन, उसके लिए उनको मुआवजा देना पड़ेगा। जब जमींदारों को ये जानकारी हुई कि जर्मनी में नील विकसित हो गया है, तो इस बात पर जमींदारों ने बटाईदारों से करारनामे या समझौते ले लिए और कहा कि उन्हें 15% की व्यवस्था से मुक्त कर दिया जाएगा यदि वे मुआवजा देते हैं। टू पे देम कंपनसेशन, टू पे देना, देम उनको, कंपनसेशन मीन्स मुआवजा। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वाज इर्कसम टू द पेजेंट्स एंड मैनी साइंड विलिंगली। शेयर क्रॉपिंग बटाईदारी, अरेंजमेंट व्यवस्था, बटाईदारी की व्यवस्था वाज इर्कसम कष्टप्रद थी, कष्टकारी थी, टू द पेजेंट्स किसानों के लिए। बटाईदारी की व्यवस्था किसानों के लिए कष्टदायी थी। एंड मैनी साइंड विलिंगली, और बहुत से किसानों ने इस मुआवजे को देने के लिए स्वेच्छा से हस्ताक्षर कर दिए। विलिंगली में स्वेच्छा से, साइन में हस्ताक्षर कर दिए। Those who resisted engaged lawyers, वे किसान जिन्होंने इसका विरोध किया, resisted means protested, was against it,
वे किसान जो इसके विरुद्ध थे, जो जिन्होंने इसका विरोध किया, एंगेज्ड लॉयर्स, वकील कर लिए उन्होंने। दी लैंडलॉर्ड्स हायर्ड ठग्स, और जमींदारों ने ठग किराए पर ले लिए। मीनवाइल द इंफॉर्मेशन अबाउट सिंथेटिक इंडिगो reached the illiterate peasants who had signed, and they wanted their money back. Meanwhile, इसी दौरान, इसी समय, the information, जानकारी, about synthetic indigo, संश्लेषित नील के बारे में जानकारी, reached the illiterate peasants, उन अशिक्षित अनपढ़ किसानों को भी हो गई, who had signed, जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे, and they wanted their money back, और अब वे किसान भी अपना पैसा वापस चाहते थे। यानी कि उनको जानकारी हुई कि इस प्रकार से संश्लेषित या कृत्रिम नील बनने लगा है, तो वे अशिक्षित अनपढ़ किसान जिन्होंने उस एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए थे कि उनकी 15% जमीन को मुक्त कर दिया जाएगा और इसके बदले में उन्हें मुआवजा देना पड़ेगा, तो वे भी अपने पैसों को वापस चाहते थे। At this point, गांधी arrived in चंपारण। At this point, इस अवसर पर, गांधी arrived, गांधी पहुंचे, in चंपारण, चंपारण, इसी अवसर पर गांधी चंपारण आ गए। He began by trying to get the facts. He began, उन्होंने शुरू कर दिया, गांधी जी ने शुरू कर दिया, by trying to get the facts, वास्तविक तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना उन्होंने शुरू कर दिया। First he visited the secretary of the British Landlords Association. First, सबसे पहले, he visited the secretary, वो सेक्रेटरी से मिलने के लिए गए, of the British Landlords Association, ब्रिटिश जमींदार समिति के सेक्रेटरी से वह मिलने के लिए गए। सर्वप्रथम, the secretary told him that they could give no information to an outsider. The secretary told him, सेक्रेटरी ने, सचिव ने उनसे कहा, उन्हें बताया, that they could give no information, वे कोई जानकारी नहीं दे सकते, to an outsider, बाहरी व्यक्ति को, वे बाहरी व्यक्ति को कोई जानकारी नहीं दे सकते हैं। गांधी जी आंसर्ड that he was no outsider. गांधी जी ने कहा कि वह बाह्य व्यक्ति नहीं है। नेक्स्ट, गांधी जी called on the British official commissioner to the Tirhut division in which the चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। नेक्स्ट, इसके पश्चात गांधी जी कॉल्ड ऑन, गांधी जी मिलने के लिए गए, द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर, सरकारी ब्रिटिश कमिश्नर से मिलने के लिए गए, ऑफ तिरहुत डिवीजन, तिरहुत मंडल के सरकारी ब्रिटिश कमिश्नर से मिलने के लिए गए, इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले, जिसमें चंपारण जनपद स्थित था या पड़ता था। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज्ड मी forthwith टू लीव तिरहुत। गांधी जी रिपोर्ट्स, गांधी जी रिपोर्ट करते हैं या गांधी जी का कहना है कि कमिश्नर ने प्रोसीडेड टू बुली मी, उनको धौंस देने का प्रयास किया या धौंस देने लगा। कमिश्नर गांधी जी को धौंस देने लगा। कमिश्नर बिगेन टू थ्रेट, टू
फ्राइटन गांधी जी। कमिश्नर ने गांधी जी को डराना आरंभ कर दिया या गांधी जी को धौंस देने लगा। एंड एडवाइज्ड मी, और उन्हें सलाह दी। फोर्थविथ, तुरंत, टू लीव तिरहुत, और तुरंत ही तिरहुत को छोड़ने की सलाह दी या छोड़ने का मशवरा दिया कि ठीक है, तुरंत ही आप तिरहुत को छोड़ करके चले जाइए। ऐसा कमिश्नर ने गांधी जी से कहा। गांधी जी डिड नॉट लीव, गांधी जी ने चंपारण को नहीं छोड़ा, चंपारण को छोड़कर नहीं गए। इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी, द कैपिटल ऑफ चंपारण। इसके बजाय, चंपारण छोड़ने के बजाय गांधी जी चंपारण के मुख्यालय मोतिहारी गए। प्रोसीडेड मीन्स वेंट, यानी कि वहां से जाने के बजाय गांधी जी चंपारण के मुख्यालय, द कैपिटल ऑफ चंपारण, चंपारण के मुख्यालय मोतिहारी गए। सेवरल लॉयर्स accompanied him, सेवरल मीन्स कई, लॉयर्स वकील accompanied him उनके साथ साथ गए। At the railway station, a vast multitude greeted Gandhi. At the railway station, रेलवे स्टेशन पर a vast multitude, एक विशाल जनसमूह ने, a vast crowd greeted गांधी जी का स्वागत किया। He went to a house and using it as headquarters continued his investigations. He went to a house, वो एक घर में गए, and using it, और इसको प्रयोग किया, as headquarters, मुख्यालय के रूप में, और उसे मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया या उस घर को मुख्यालय के रूप में प्रयोग करते हुए continued his investigations, continued जारी रखी, his investigations अपनी जांच पड़ताल। गांधी जी ने उस घर को अपना कार्यालय के रूप में प्रयोग करते हुए जांच पड़ताल जारी रखी। A report came in that a peasant had been maltreated in a nearby village. A report came in, एक सूचना आई, एक रिपोर्ट आई गांधी जी के पास, that a peasant, एक किसान, had been maltreated, के साथ दुर्व्यवहार हुआ, in a nearby village, एक पास के ही गांव में। खबर आई कि पास के ही गांव में एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया। मिसबिहेव, maltreated means misbehave. Gandhiji decided to go and see. The next morning he started out on the back of an elephant. Gandhiji decided, गांधीजी ने निर्णय किया, to go, जाने का, and see, उसे देखने का। गांधीजी ने जाकर के उसे देखने का निर्णय किया। The next morning, और अगले ही प्रातः को, अगले ही दिन सुबह को, he started out, वो रवाना हो गए, on the back of an elephant, एक हाथी की पीठ पर बैठ करके वो अगले ही दिन प्रातः को रवाना हो गए उस किसान से मिलने के लिए जिसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था। He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. He had not proceeded far. वह अधिक दूर नहीं गए थे। When the police superintendent's messenger, जब पुलिस अधीक्षक का दूत, संदेशवाहक, overtook him, जब पुलिस अधीक्षक के संदेशवाहक ने उनसे रास्ते में ही संपर्क किया, overtook him, उनसे रास्ते में ही मिला, संपर्क किया,
एंड ऑर्डर्ड हिम और उन्हें आदेश दिया, गांधी जी को आदेश दिया टू रिटर्न लौटने के लिए, टू टाउन कस्बे को, नगर को, इन हिज कैरिज उसकी गाड़ी में, और अपनी गाड़ी में उन्हें कस्बे को वापस जाने का आदेश दिया कि आप लौट चले, आप आगे नहीं जाओगे। गांधी जी कंप्लाइड, गांधी जी ने आदेश का पालन किया। The messenger drove Gandhi home where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. The messenger drove Gandhi ji home. दूत संदेशवाहक गांधी जी को घर ले आया। Where he served him with an official notice. जहां पर उसने, संदेशवाहक ने, दूत ने गांधी जी को एक सरकारी नोटिस दिया, सूचना दी कि टू क्विट चंपारण इमीडिएटली, कि वह तुरंत ही, टू क्विट मीन्स छोड़ना, कि वह तुरंत ही चंपारण को छोड़ दे। गांधी जी साइंड अ रिसिप्ट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। गांधी जी साइन, गांधी जी ने हस्ताक्षर कर दिए, अ रिसिप्ट प्राप्ति पर, फॉर द नोटिस, नोटिस को प्राप्त करने के लिए। गांधी जी ने नोटिस को प्राप्त करने का प्राप्ति पर हस्ताक्षर कर दिया, एंड रोट ऑन इट, और उस प्राप्ति पर लिखा, दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर, कि वह आदेश का पालन नहीं करेंगे, आदेश की या आज्ञा की अवज्ञा करेंगे, ऐसा प्राप्ति पर गांधी जी ने लिख दिया। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। ऑल नाइट सारी रात, गांधी जी रिमेन्ड अवेक, अवेक मीन्स जागते हुए, सारी रात गांधी जी जागते रहे, सोए नहीं। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार with influential friends. He telegraphed राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी को तार किया, टू कम फ्रॉम बिहार, बिहार से आने के लिए, विद इन्फ्लुएंशियल प्रभावशाली, फ्रेंड्स मीन्स दोस्तों के साथ। उन्होंने, गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद जी को बिहार से अपने प्रभावशाली मित्रों को साथ लेकर के आने के लिए तार किया। He sent instructions to the ashram. He sent, उन्होंने भेजे, instructions, निर्देश, to the ashram, आश्रम को, उन्होंने आश्रम को निर्देश भेजे। He wired a full report to the viceroy. He wired, उन्होंने तार भेजा, a full report, एक पूरी रिपोर्ट का, to the viceroy, वायसराय को, उन्होंने वायसराय को एक पूरी रिपोर्ट का तार भेजा। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पेजेंट्स। मॉर्निंग अगली प्रातःकाल ने, फाउंड पाया, द टाउन कस्बे को, ऑफ मोतिहारी, मोतिहारी नाम के नगर को या कस्बे को, ब्लैक काला, विद पेजेंट्स किसानों से। अगले दिन की प्रातः ने मोतिहारी कस्बे को किसानों से काला पाया या किसानों से पटा हुआ पाया, अर्थात अगले ही दिन मोतिहारी कस्बे में किसानों का एक बड़ा जमघट लग गया, एक बड़ा जमावड़ा लग गया। दे डिड नॉट नो गांधीज रिकॉर्ड इन साउथ अफ्रीका। दे डिड नॉट नो, उन किसानों को जानकारी नहीं थी, गांधी जी रिकॉर्ड, गांधी जी की कीर्ति का, इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की। उन किसान लोगों को साउथ अफ्रीका की गांधी जी की कीर्ति के बारे में जानकारी नहीं थी। दे हैड merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. They had merely heard, merely means केवल, उन्हें तो केवल ये जानकारी थी,
उन्होंने तो केवल ये सुना था कि एक महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम, जो उनकी सहायता करना चाहता है, वाज इन ट्रबल विद द ऑथोरिटीज, अधिकारियों से उलझकर परेशानी में पड़ गया है। उन्हें तो कि एक महात्मा जो उनकी सहायता करना, हु वांटेड टू हेल्प देम, जो उनकी सहायता करना चाहता है, अधिकारियों से उलझकर परेशानी में पड़ गया है। देयर स्पॉन्टेनियस डेमोन्स्ट्रेशन इन थाउजेंड्स अराउंड द कोर्ट हाउस was the beginning of their liberation from fear of the British. Their spontaneous demonstration, उनका स्वैच्छिक प्रदर्शन, इन थाउजेंड्स, हजारों की संख्या में, हजारों किसानों की संख्या में या हजारों की संख्या में किसानों का स्वैच्छिक प्रदर्शन अराउंड द कोर्ट हाउस, न्यायालय के चारों ओर, वाज द बिगिनिंग, शुरुआत थी, ऑफ देयर लिबरेशन फ्रॉम फियर, भय से मुक्त होने की, उनके भय से स्वतंत्रता की, ऑफ द ब्रिटिश, अंग्रेजी सरकार के। न्यायालय के चारों ओर हजारों की संख्या में किसानों का स्वैच्छिक प्रदर्शन ब्रिटिश के भय से मुक्त होने की शुरुआत थी। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार से आपके सिलेबस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, उन्हें भी बताएं, ताकि वे भी आपकी तरह अपने सिलेबस को स्टडी कर सकें, वो भी आपकी तरह स्टडी कर सकें। फिर मिलते हैं इसी लेसन की वीडियो नंबर 4 में। टिल देन